लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर से 14 जनवरी तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उसी तर्ज पर राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं, लेकिन इस बार इस यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर से होगी। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कि कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल की यह भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा में करीब 6200 किलोमीटर सफर तय किया जाएगा। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए की जाएगी, मगर कहीं कहीं पर पैदल भी राहुल गांधी सफर करेंगे। भारत न्याय यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण भी बताया गया है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस तरह यात्रा की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। ये यात्रा 20 मार्च को जाकर मुंबई में खत्म होगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना मत रखा कि राहुल गांधी को पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करनी चाहिए, और राहुल गांधी भी सीडब्ल्यूसी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। साथ ही फैसला किया गया कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की जाएगी। इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। बस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers and will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way, but it will also have a short stretches of walking every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. इससे पहले सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो जनवरी 2023 में जाकर खत्म हुई थी। राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी, और इस यात्रा में उन्होंने 4500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल ही तय किया था। इस यात्रा का मकसद भारत को एकजुट करना और देश को मजबूत करना था। कांग्रेस की इस यात्रा से उसका संगठन काफी मजबूत हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में जाकर खत्म हुई। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को राहुल गांधी ने कवर किया था। ये यात्रा जिस जिस राज्य से होकर गुजरी, उस राज्य में कांग्रेस नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। कई प्रमुख हस्तियों को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए देखा गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस मकसद के साथ राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शुरू हो रही है। इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं। क्या वो राजनीतिक मायने सध पाएंगे इस यात्रा के जरिए? क्या जो तमाम लोग, तमाम भीड़ जिस तरीके से हमने भारत जोड़ो यात्रा में देखी थी, राहुल गांधी के साथ जुटी, लोग जिस तरह से एकजुट होते हुए नजर आए थे, वैसा ही इस यात्रा में भी लगभग दिखेगा? लेकिन क्या वो सब कुछ वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और सबकी कोशिश है कि इस गठबंधन के जरिए मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बने। लेकिन उसके लिए चुनाव उस हद तक जाकर जीतना जरूरी है। और क्या ये जो भीड़ जुटेगी, ये वाकई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की वोट के मामलों में उस तरीके से मदद कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।